दिल्ली पुलिस ने त्रिलोचन सिंह वजीर कत्ल मामले में जम्मू से राजेंद्र उर्फ राजू नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामले की तफ्तीश चूंकि क्राइम ब्रांच के पास है, इसलिए वो क्राइम ब्रांच की तहवील में रहेगा। इत्तलात के मुताबिक राजेंद्र पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और हरप्रीत सिंह खालसा का करीबी बताया जा रहा है। राजू मुंबई में टैक्सी चलाता था, जिससे हरप्रीत ने अगस्त में अपने पास बुला लिया था। वाज़ेह हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर त्रिलोचन सिंह वजीर गुज़िश्ता 2 सितंबर को दिल्ली गए, जहां वो अपने फ्लैट पर ठहरे थे और वहीं उनका कत्ल हो गया था। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से दायर पीएमएलए खिलाफ वर्जी मामले की समाअत मुलतवी हो गई है। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अदालत ने समाअत के लिए आइंदा 30 सितंबर की तारीख तय की है। मरकजी हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया है कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लिहाजा अर्जी गुजार इस मामले में ट्रांसफर अपील दाखिल करेगा। तो महबूबा मुफ्ती की अर्जी पर समाअत टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला ज़ेर समाअत है। 30 सितंबर को अगली समाअत होगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इंतखाब के बनिस्बत उनके लिए रियासती दर्जे की बहाली ज्यादा अहम मुद्दा है। पीर पंजाल के 5 रोजा दौरे की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके लिए असेंबली या दीगर इंतखाब लड़ना सियासी एतबार से ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने सुनाकोट से अपने 5 रोजा दौरे का आगाज किया। इस दौरान वो इलाके के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर पार्टी कारकुनान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनका अवामी जलसे से भी खिताब होगा। वाज़ेह हो कि 370 और 35A की मनसूखी के बाद पीडीपी सदर का पीर पंजाल इलाके का ये पहला दौरा है। बुध के रोज में, जबकि जुमेरात को मेंढर में होंगी। तो महबूबा मुफ्ती का पीर पंजाल दौरा, वो 5 रोजा दौरे पर है। इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन मेरा मुद्दा नहीं है। इलेक्शन जब होते हैं तब होते हैं। मेरा मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर में हमारा वकार, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारे हुकूक जो हमसे छीने गए हैं गैर आइनी तरीके से, उसको किस तरह हम दोबारा वापस लाएं और मसले कश्मीर को कैसे हल करें ताकि ये जो खून खराबा जम्मू कश्मीर में हो रहा है इसको बंद किया जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। मरकजी रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 2024 से कबल कश्मीर के साथ मुल्क के दीगर हिस्सों का रेल राब्ता कायम हो जाएगा, ये बात कही। जम्मू दौरे के दौरान सहाफियों से बात करते हुए मरकजी रेल वजीर ने यह ऐलान किया है कि 2024 से पहले आवाम के लिए रेल राब्ता खोल दिया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर दौरे पर आए वजीर रेल ने जम्मू में जानीपुर इलाके में कम्युनिटी सर्विस सेंटर का दौरा कर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर ई गवर्नेंस एजेंसी के अफसरान ने मुख्तलिफ मरकजी स्कीम के तहत लोगों को फराहम कराई जाने वाली सहूलियात से मुतालिक जानकारी दी। वाज़ेह हो कि मरकजी वजीर का मौजूदा दौरा मरकजी हुकूमत के अवामी राब्ताकारी का हिस्सा है। वजीर रेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तरक्याती मंसूबे का फायदा मुल्क के आखिरी हिस्से तक पहुंचे, ये हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है और गुज़िश्ता 7 सालों में इसकी तकमील के हवाले से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने जम्मू रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया। इसके अलावा जम्मू और कठुआ रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन प्लान का भी जायजा लिया। और नौगाम ब्रिगेड ने मावा घाटी के नौजवानों के लिए एक म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी वकार खान ने भी शिरकत की। वाज़ेह हो कि क्लासिकल मौसीकी में वकार खान को कश्मीर का नुसरत फतेह अली खान कहा जाता है। वकार ने आर्मी की इस पहल का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम से नौजवान गुलकारों को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा। इस मौके पर वकार ने मकामी नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ तामीरी कामों में दिलचस्पी लेने का मशवरा दिया। कुछ नहीं पूछना। ये जो यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो इवेंट हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, और आई फील कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ आया और लोकल जो यहाँ का यूथ है, जो टैलेंट है, उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत की। और ऑब्जेक्टिव इस इंटरेक्शन के पीछे यही था कि
यहाँ का जो यूथ है वो थोड़ा मोटिवेट कर पाएँ, हम वो कुछ इंस्पिरेशन ले पाएँ डिफरेंट लोगों से जो जिन्होंने अच्छा नाम किया, ताकि वो कल आगे जाके अपना कोई नाम करें, अपना इस जगह का नाम करें, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। स्पेशली मेरा जो है पहाड़, क्योंकि मैं खुद पहाड़ी इलाके से हूँ, तो जैसे मावर है या करना है, कुपवाड़ा, ऐसे इलाकों से कोशिश करता हूँ कि जो लोकल जो यूथ है या लोकल टैलेंट उनको सपोर्ट करने की, और होपफुली वो जल्दी हो और ऐसा जो टैलेंट है वो उभर के बाहर हो। सरहद पर मुल्क की हिफाजत करने वाले जवान किस तरह लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, इस पर अक्सर हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं। पुंछ से भी फौज की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे सरहद पर मुल्क की हिफाजत करने वाले जवान इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलियात भी मुहैया करा रही हैं। एक हाथ में हथियार और दूसरे में मेडिकल किट का बक्सा। ये जवान किसी ऑपरेशन को अंजाम देने नहीं जा रहे हैं। ये जवान अपने उस फर्ज की अदायगी के लिए पहाड़ों, जंगलों, खेतों और खलियानों की धूल फाक रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मुल्क का लाल कहा जाता है। पुंछ के गुलपुर सेक्टर में एलओसी पर तैनात सरला बटालियन के जवान घर घर जाकर लोगों की सेहत की जांच कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं और चल फिर नहीं सकते। ऐसे में पुंछ में तैनात ये जवान अक्सर इनकी सेहत टटोलने के लिए उनके घरों तक पहुंचते हैं, उनकी जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर मुफ्त में दवाएं भी देते हैं। देखो जी, जैसे सीमावर्ती गांव है, इनमें मेडिकल फैसिलिटी कम है। इधर जैसे ओल्ड एज पेशेंट है, जो बेड पेशेंट है, जैसे कि ज़्यादा एज वाले हैं वो बेड पे लेटे रहते हैं। और देखा 2-4 पेशेंट ऐसे हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज है, वो मतलब बेड से हिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम समय समय पर आकर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनको चाहिए, जितना हमसे बनता है उतना इनको फैसिलिटी देते हैं। जो हमारे MI रूम तक नहीं जा सकते या जो बाज़ार या और कहीं जो पैसे खर्च करके मेडिसिन नहीं ले सकते, उन सबको हम मेडिकल सपोर्ट देते हैं इधर। बात सिर्फ मजबूर और कमजोर लोगों की ही नहीं है। इलाका इतनी दूर दराज का है जहाँ से शहर पहुँचना किसी के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। ऐसे में फौज के ये जवान उन लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत होती है। फौज की इस पहल का मकामी लोग खुली बाहों से इस्तकबाल कर रहे हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो आर्मी ने हमारे साथ, खासकर इंडियन आर्मी ने और सरला बटालियन ने हमारे साथ बहुत बार ऐसा जो है, हमारा गांव जो है थोड़ा सा देहात है और गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे भी है पेशेंट जो अभी चारपाई पे पड़े हैं, नहीं चल सकते, बुज़ुर्ग हैं, तो आर्मी का हमारे साथ ये बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ है कि आके यहाँ चेक करके उनको मेडिसिन देते हैं। बहुत बार इन्होंने किया और इससे हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की डेट में आर्मी हमारे साथ बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ कर रही है। पब्लिक लेवल पे आर्मी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे साथ जो मेडिकल दवाइयाँ देना, आके चेक करना, देखभाल करना, ये हम बहुत अच्छा इनका जो है हमारे साथ। तो ये दवाइयाँ भी दे रहे हैं इनको, जो लोग पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको। यही नहीं कि दवाइयाँ बांटने का काम, बाकी हमारी जो भारतीय सेना है ये सीमा सुरक्षा, आगे सीमा पे हमारी सुरक्षा भी कर रही है और गांव में लोगों का वेलफेयर भी दे रही है। सब लोगों को, हर किस्म के जो हैं, ये पूरा लोगों को तालमेल के साथ पूरा काम जो है आर्मी की जानिब से चल रहा है। हर वक्त जो है आर्मी हमारे काम आती है और 24 घंटे आर्मी हमारे साथ, आर्मी का कोऑपरेट रहता है हमारे साथ और बहुत अच्छी आर्मी है। पूरी भारतीय सेना का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन खास करके 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड 3/3GR सरला बटालियन का बहुत तहे दिल की गहराइयों से पूरे गांव के लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मकामी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि फौज तिब्बी सहूलियात ही नहीं बल्कि गांव के हर मसले को हल करने के लिए 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहती है। जाहिर है कि गांव के लोग सरहद पर तैनात फौज के जवानों को अपने घर के मेंबर से कम नहीं समझते। सेना का बहुत बहुत शुक्रिया है। मतलब है अभी ये दवाई वगैरह दे रहे हैं, गरीब लोग हैं। ये गुलपुर पौनी तड़ा वार्ड नंबर 5 है मतलब है, और इसमें आए हैं सुबह से 2-4 घंटे हो गए यहाँ ही मतलब है हमारे पास सब लोग मतलब दवाई वगैरह ले रहे हैं और सेना का बहुत शुक्रिया। काम काज हो रहा है, बॉर्डर पर भी सेना मतलब हमारी मदद कर रही है और यहाँ भी मतलब है पूरा तामन कर रही है।
हिंद की फौज बहादुरी के लिए नहीं बल्कि अपने डेडिकेशन के लिए भी जानी जाती है। वो अपनों के साथ मोहब्बत और दुश्मनों के साथ सख्ती से पेश आने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। पुंछ की ये तस्वीरें यही बयां करती हैं। एक तरफ भारतीय सेना जहां दिन रात सीमाओं की रक्षा करती है, वहीं ऑपरेशन सद्भावना के तहत ऐसे कई प्रोग्राम चलाती है जिससे आवाम को फायदा मिल सके। वहीं पुंछ जिले की सीमा पर तैनात सरला बटालियन ने एक नई पहल की है। सरला बटालियन की तरफ से उनके डॉक्टर घर घर जाकर उन इलाकों में उन लोगों का इलाज करते हैं जो वहां से पुंछ शहर नहीं जा सकते। आपको बताते हैं कि पुंछ के ऐसे कई सीमावर्ती गांव हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। वहां पर सरला बटालियन के डॉक्टर और सेना के जवान घर घर जाकर उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं। LOC से रमेश बाली, जी मीडिया। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी लीडर याकूब मलिक ने एलजी इंतजामिया से अपनी हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम कराए जाने का मुतालबा किया है। पंपोर में सहाफियों से बात करते हुए याकूब मलिक ने मकामी इंतजामिया पर हुकूमत की मंशा के मुताबिक काम न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अहलकारों के सबब इलाके में बीजेपी की छवि खराब हो रही है। उनका कहना है कि बल्दिया चेयरमैन होने के बावजूद उन्हें एलजी की तकरीब में शामिल होने के लिए मदऊ नहीं किया गया। बीजेपी लीडर ने कहा है कि एलजी की हिदायत के बावजूद स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें रिहाइश नहीं फराहम कराई जा रही है। मैं फादर ऑफ टाउन हूँ पांपोर का, मैं चेयरमैन हूँ पांपोर म्यूनिसिपलिटी टाउन से, और पहला फर्ज मेरा ही था कि अरेंजमेंट्स वहाँ पे जो एलजी साहब आ रहे थे, मेरे अरेंजमेंट्स करना, मेरे डिप्टी कमिश्नर्स या बाकी और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ हैं। तो मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी का नाम सुनकर इन ऑफिसर्स को इन्फेक्शन क्यों हो जाता है इनको इन्फेक्शन। एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, एलजी साहब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बीजेपी के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, जो हमें ये ऑफिसर्स लोग जो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या एलजी साहब आईजी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? 2 महीने पहले जो मारुति कार ब्लास्ट 25 किलो बारूद पकड़ा गया, जो ब्लास्ट करना था मेरे खिलाफ MC पांपोर में, जो आईजी साहब IGP कश्मीर का कहना है। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या अहकाम जारी किए, उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया है? तो कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है एलजी साहब। शोपियां जिले का सिद्धा एक ऐसा गांव है जिस पर चिराग तले अंधेरा की कहावत सही साबित होती है। जिला हेडक्वार्टर से ये गांव महज 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन हालात ये हैं कि गांव में बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। गांव में ना सड़कों की हालत सही है और ना ही बिजली और पानी की। मकामी लोगों का कहना है कि तरक्की के इस दौर में भी उनके शबो रोज कदीम जमाने जैसे ही गुजरते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को बाद में सही कराने के लिए वर्कशॉप ले जाना पड़ता है। पानी के लिए लोगों को नहर और नदी पर मुनहसर हैं लोग, और इसके लिए भी उन्हें काफी लंबी मुसाफिरत तय करनी पड़ती है। बिजली के पोल और बल्ब हैं, लेकिन सप्लाई नहीं है। बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी से मकामी लोग जिला इंतजामिया मुताल्लिका महकमों और सियासी जमातों से खासे नाराज हैं। कई सालों से यहाँ हो रहा है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, लोग मजबूर हो रहे हैं ये गंदे नाले का पानी पीने के लिए। आज बारिश बरई तो तब इस नाले में पानी आया, वरना ये नाला भी सूख जाता है। यहाँ के जो ये लोग हैं, ये इनको तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ छोटा सा कुआं है कि उस कुएं से पानी निकालते हैं। यहाँ हमको कोई पानी देता नहीं है। 50 घर यहाँ है, पहले यहीं से पानी जाता है, फिर उनको खाना पड़ता है। हमको ये पानी देता नहीं। और हमारे पास रोड वो भी है नहीं, वो आपने आंखों से देखा है। जब बादल आते हैं तो तब भी पानी होता है, जब धूप होती है तो ये मतलब नाले बहुत खुश्क हो जाते हैं, नाले सूख जाते हैं। पानी की बहुत मजबूरी है। यहाँ से हम 5 किलोमीटर जाते हैं पानी लाने के लिए। आज नाले की वजह से, बारिश की वजह से नाले में पानी है और गंदा पानी पीते हैं हम, और दूसरी बार हमें रोड भी नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किलात है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शोबे की खवातीन को गायनोलॉजी से जुड़ी परेशानियों के लिए अब श्रीनगर या दूसरे मकामात पर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब जिला अस्पताल में गायनोकोलॉजी से जुड़ी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा गायनोकोलॉजी से जुड़ी सर्जरी भी की जा सकेगी। जिला अस्पताल में डॉक्टर समीउल्लाह की टीम ने कामयाब यूट्रस रिमूवल सर्जरी करके इस बात की यकीन दहानी करा दी है।
तो खवातीन को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा। जिले से शोपिया में इलाज करा सकेंगी खवातीन। जिला अस्पताल में सर्जरी भी मुमकिन होगी अब।